हेलो मित्रों, आइए बताते हैं आपको धर्म की आड़ में छलावा। प्राकृतिक शक्ति ने पूरी दुनिया के सभी मानवों को स्त्री पुरुष के रूप में बनाया है। इसीलिए पूरी दुनिया की स्त्री और पुरुष के अंगों को एक जैसा बनाया है। सभी अंग लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं। प्रकृति ने न तो कोई धर्म बनाया और न ही जाति बनाई, सिर्फ मानव धर्म बनाया है। मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी और जानवर पर भी सामाजिक माहौल का प्रभाव देखा गया है, जबकि सभी के अपने गुण होते हैं। मनुष्य पर सामाजिक माहौल का प्रभाव अधिक होता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के जानकार लोगों ने इसी प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए कुछ चतुर प्रवृत्ति के लोगों ने धर्म बना दिए। धर्मों में भी जातियां बना डाली। यह यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रंथ लिख डाले और यह कहकर संबोधित किया कि यह प्राकृतिक शक्ति के द्वारा रचित हैं। कितना कड़वा झूठ बोला। पढ़ने का ज्ञान है और न ही धर्म जाति का। प्राकृतिक शक्ति जीवंत शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी जीवन शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित परिणाम मिलते रहते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो और धार्मिक स्थल किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में अनेकों वृत्तांत लिखे हैं। इस विपत्ति काल में इस ईश्वरीय शक्ति ने ऐसे लोगों की सहायता की थी, परंतु आप स्वयं देख रहे होंगे कि वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? पूरी दुनिया में अनेकों जगह पर युद्ध चल रहे हैं, अनेकों लोग मारे जा रहे हैं, अनेकों जीव मृत्यु से जुड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कोई ईश्वर शक्ति बचाने नहीं आई है। सिर्फ जीवंत शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत से ही लाभ मिल रहा है। धार्मिक स्थलों में मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, टॉर्चर किया जाता है और किसी भी ईश्वर शक्ति ने किसी को भी नहीं बचाया। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि धर्म ग्रंथों में मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है और यह सिर्फ धूर्त लोगों ने लोगों को डराने को लिखी है। यह धूर्त लोग इसी की आड़ में अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कश्मीर की घटना कोई भूल नहीं सकता। 8 या 9 साल की बच्ची, उसको मंदिर में 3 ब्राह्मण पंडितों ने, पुजारियों ने उस लड़की का 2 दिन तक रेप किया। उसके बाद जब वो मर गई, जंगल में फेंक दिया, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। लेकिन उसके परिवार वाले ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच गए और फिर आपने देखा क्या हुआ। यानी मंदिर के अंदर उसका रेप हो रहा है। कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान काल्पनिक जिसको लोग माने बैठे, कोई काल्पनिक है, कोई नहीं आया उसे बचाने के लिए। सोचिया, धार्मिक स्थलों में मर्डर किस तरह हो रहे हैं। धार्मिक स्थलों में मर्डर हो रहे हैं, रेप होते हैं, टॉर्चर किया जाता है। किसी भी ईश्वर शक्ति ने किसी को भी नहीं बचाया है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि धर्म ग्रंथों में मनगढ़ंत कहानी लिखी गई है और यह सिर्फ धूर्त लोगों ने लोगों को डराने के को लिखी है। यह धूर्त लोग इसी की आड़ में अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं और अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कैसे हो जाती हैं और हमें मनचाहा परिणाम कैसे मिल जाता है। इसका उत्तर पाने के लिए आपको
जीवंत शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत को भलीभांति समझना होगा। यदि आप प्रकृति की जीवन शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत को समझ गए हैं तो अपने स्वास्थ्य को भी संभाल सकते हैं, गलत परिपाटियों को छोड़ सकते हैं, मानव संसाधन का समुचित उपयोग कर सकते हैं, अपनी वास्तविक क्षमताओं से परिचित हो सकते हैं, दूसरों के लिए प्रयोग होने से बच सकते हैं, स्वयं तथा परिवार को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं, विकास करने एवं शोध कार्यों की तरफ अपने मस्तिष्क को लगा सकते हैं। तो मित्रों, कैसी कड़वी सच्चाई लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनें, देखें, लाइक करें, सेंड करें, कमेंट करें और घंटी पर भी बटन दबाएं। प्लीज